Hello children, welcome to this class 4 subject science, lesson 2nd plants. Today we are going to revise this lesson just for practice revision, okay? Myself Mrs. Anjali Sarode, your science teacher. Children, today no need to take out your book, only you have to watch carefully all slides and listen carefully, okay? And keep it in your mind, okay? All of you know that a plant has different parts like root, stem, branches, leaves, flowers, and fruits. We have learned about leaf in some detail in the previous class. Okay. Now we will learn about the roots of the plants in this chapter. Means in this lesson we already learned, but revise. But before that revision, uh, come on, parts of plants. See, थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे. देर आर टू मीन्स अगर हम उसके दो हिस्से करेंगे प्लांट्स के तो कैसे होगा. वन इज द शूट सिस्टम एंड द सेकंड इज द रूट सिस्टम. जो अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट कॉल्ड रूट सिस्टम. रूट्स जमीन के नीचे होते हैं ना, और एरियल पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड द शूट सिस्टम. एंड द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स in which photosynthesis take place. And the root system anchors the plants and provide water and nutrients for the shoot system. आपको पता होगा ये जो जैसे इट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो रूट है रूट सिस्टम का, एंड एज द प्लांट ग्रोज इट रूट्स बिकम थिक एंड वुडी विथ अ कॉर्की आउटर लेयर. उसका देखो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो और आपको डिटेल उसके बारे में पता चलेगा. ओके, सो नाउ सी, अब लेबलिंग करना पड़ेगा ना. ओके, रूट, दिस इज अंडरग्राउंड पार्ट रूट. नेक्स्ट स्टेम, लीफ, fruit and bud. So this is the parts of plants. अब थोड़ा सा देखेंगे कि इनका फंक्शंस क्या होते हैं, है ना. जो पार्ट्स हमने देखे हैं, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स देखेंगे. कम ऑन, दिस इज द ए पार्ट्स एंड द बी सेक्शन फंक्शंस ऑफ दैट पार्ट्स. कम ऑन, वन बाय वन वी विल लर्न. जो लर्न किया है ऑलरेडी थोड़ा रिवाइज करेंगे, और आपको भी ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है इसका. So you also think leaves contain a substance called chlorophyll. Chlorophyll present रहता है leaves में. There is a green color pigment and it helps us to produce food for the plants, है ना. क्लोरोफिल होता है तभी प्लांट का आप लीव्स के जो कलर्स होते हैं देखेंगे ग्रीन कलर्स के होते हैं. अगर absent है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है लीव्स में, तो प्लांट लीव्स का कलर ग्रीन नहीं रहेगा, वाइट. या देखेंगे आपने देखा भी होगा. सो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप ऑब्जर्व करते रहेंगे गार्डन एरिया में या जहाँ कहाँ पे भी हम जाते हैं रास्ते के पेड़ पौधों को, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में आएगी. ओके, नाउ स्टेम, फंक्शंस ऑफ स्टेम दो है. होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट स्टेट पोजीशन में रखता है स्टेम. ओके, और सेकंड फंक्शन है स्टेम का, कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. ये हो गए दो फंक्शन स्टेम के. एंड द थर्ड, फ्लावर प्रोड्यूसेस सीड्स. सीड्स कहाँ होती है? इनसाइड द फ्रूट, है ना. और फ्रूट किस तरह से? ओके, फ्लावर के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद सीड्स मिलते हैं. ओके, सो इन दिस वे. नाउ नेक्स्ट, रूट होल्ड द प्लांट्स इन द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो ये रूट्स के दो फंक्शंस है. आप प्रैक्टिस के लिए, लर्न करने के लिए, यू हैव टू राइट ऑल दिस पार्ट्स एंड फंक्शंस इन योर बुक एंड प्रैक्टिस इट. दो बार लिखो, मीन्स ट्राई करो. अगर आप लिखेंगे और लर्न करेंगे तो आपको पूरा बाय हार्ट लर्न हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट. उसके बाद हमने देखे थे क्या देखे था? टाइप्स ऑफ रूट. रूट्स आर कितने प्रकार के हैं? देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. नंबर वन टैप रूट एंड सेकेंड फाइब्रस रूट. ओके, सो टैप रूट is a single root. देखो आपके राइट साइड पे, टैप रूट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट विथ thin roots arising from it. फॉर एग्जाम्पल लेडी फिंगर, नीम, रोज, बीन्स, इन सब प्लांट्स में ये जो टैप रूट सिस्टम होती है. सी द पिक्चर गिवन ऑन योर स्लाइड, यू कैन सी इजीली.
द मेन एक प्राइमरी रूट होता है, उसके बाद उसको डेवलप होते हैं सेकेंडरी रूट कहेंगे, और सेकेंडरी रूट को और भी रूट्स डेवलप होते हैं, दैट इज अ टेरिटरी रूट्स। सो इस तरह से एक तरह का नेटवर्क होता है इनका भी, और प्लांट जैसे ग्रो होता है ऊपर वैसे नीचे रूट्स भी डेवलप हो जाते हैं। ओके, सो फाइब्रस रूट्स नाउ। Fibrous roots are those in which many roots arise from the base of the stem। देखो roots लिखना है वहाँ पे आपको, थोड़ा सा अगर ये यहाँ पे एस चाहिए। ओके, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, एग्जाम्पल ग्रासेस एंड बनाना। सो दिस इज अ फाइब्रस रूट। देखो यहाँ से बेसमेंट में से वो निकलता है और डेवलप होते हैं। फाइब्रस रूट टेन टू टैपर डाउनवर्ड। ओके, इस तरह से इनका डिफरेंस तो आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा। ये देखो, ये मेन प्राइमरी रूट होता है, फिर उसके बाद ये सेकेंडरी रूट होता है, और ये सेकेंडरी रूट को और भी रूट्स डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरिटरी रूट। ओके, तो इस तरह का ये टैप रूट सिस्टम है। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम का देखो तो बेसमेंट में से ही बहुत सारे रूट्स डेवलप हो रहे हैं इसे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्राइमरी मेन ऐसी ब्रांच नहीं दिख रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट एंड टैप रूट सिस्टम। ओके, तो इसके एग्जाम्पल भी है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, लर्न करना है। नाउ फंक्शंस ऑफ द रूट। पहला तो देखो, रूट रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, है ना, दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। तो ये मेन फंक्शंस तो है ही फंक्शंस रूट का। सेकंड देखा है एब्सॉर्प्शन, it helps the plant to absorb water and minerals from the soil. So this is second function. And the third function, fixation. In the previous video I told you about the absorption and fixation, these are the main functions, but you can write this is third extra, तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप पॉइंट्स डाल के बुक में लिख लो फॉर रिवाइज करने के लिए। ओके, so it hold the plants upright in the soil, that is the fixation। and fourth number, in some plants root perform a few special functions। कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं रूट के, तो वो भी है, जैसे कि एडिबल रूट है। और ये जो है मैंने आपको यहाँ पे देखो एक एरियल एरियल रूट्स बताए हैं। एरियल रूट्स कहाँ पे दिखते हैं, बनियान मेज प्लांट्स एंड मैंग्रोव प्लांट में। तो यहाँ पे तो थोड़ा स्पेशल वो फंक्शंस है रूट्स के, दैट इज एरियल रूट्स कहा जाता है उनको। पहले तो देखिए एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स आपको पता है ना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? Plants like radish, carrot and beetroot have thick roots which store food for the plants, and some such roots are eaten by man and animals। Such root are called edible root। आप ये जानते हैं। तो ये functions क्या है edible root का? To store food for the plants। एंड अभी एरियल रूट के बारे में जानेंगे। बनियान मेज प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। यहाँ पे फंक्शन क्या करता है एरियल प्लांट्स के लिए, स्पेशली ये दोनों प्लांट्स के लिए, रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, सपोर्ट देता है प्लांट्स को, है ना। अब मैंग्रोव प्लांट में क्या करते हैं रूट्स? ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखो वहाँ पे बहुत ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, जैसे कि मैंग्रोव प्लांट्स रूट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन इन द मार्शी एरियाज, है ना, वहीं पे ये मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं ना प्लांट। और in such plants some breathing roots come out of the soil to get fresh air from the atmosphere, and such type of roots present in these plants are called aerial roots। Okay, so this is the main functions 4, and this other functions also aerial roots के हमने देखे हैं। You have to write all these points in your book and practice it। Okay, so thanks for watching this, have a nice day, God bless you all, thank you।